Welcome to Zen Study. My name is Naval Kishore and today I am going to discuss one very important topic. हम इस सीरीज में यूपीएससी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको मैं आपको ब्रीफ में समझाऊंगा. So today our topic is legislative procedure in parliament, which means पार्लियामेंट में कानून कैसे बनते हैं, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाता है और कौन कौन से प्रोसीजर्स को अडेप्ट करके फाइनली जो बिल है वो पास होगा. सो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स इन पार्लियामेंट फॉर ऑर्डिनरी बिल. Bills are of two types, ordinary bill and money bill. First of all, we will discuss about ordinary bill. So it can be introduced in either house. मतलब जब भी कोई ordinary bill होगा which is not money bill, उसको हम किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी इधर इन लोकसभा और राज्यसभा. लोकसभा या राज्यसभा इनमें से किसी भी हाउस में इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है फॉर ऑर्डिनरी बिल. टोटल 5 स्टेप्स फॉलो होंगे इंट्रोड्यूस करने के बाद. विच आर दोज 5 स्टेप्स? लेट्स डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट रीडिंग. जो भी मेंबर बिल को इंट्रोड्यूस करेगा, बिल को मूव करेगा, फर्स्ट स्टेप में वो उसकी हेडिंग को पढ़ेगा. ही विल ओनली रीड्स द टाइटल एंड देन द बिल इज पब्लिश्ड इन द गजेट ऑफ इंडिया. उसके बाद फर्स्ट रीडिंग के बाद जब उसके टाइटल को पढ़ा जाएगा उसके बाद वो गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश होगा. नेक्स्ट इज द डिस्कशन स्टेज. यहां पे क्या होगा, बिल को डिस्कस किया जाएगा बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. थर्ड स्टेज इज डिबेट, इज कन्फाइंड टू एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन. इस स्टेज में जब डिस्कशन हो चुका हो तो थर्ड स्टेज में रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस के लिए बिल को स्क्रूटिनी किया जाएगा. फोर्थ स्टेज इज इफ मेजॉरिटी एक्सेप्ट्स द बिल देन द बिल इज डीम्ड टू बी पास्ड इन द हाउस. फोर्थ स्टेज, अगर वोटिंग के टाइम में मेजॉरिटी मेंबर्स उसके फेवर में वोट करते हैं तो उसको पास मान लिया जाएगा बिल को. द बिल इज देन मूव टू द सेकेंड हाउस. एक हाउस में पास हो गया, मान लीजिए लोकसभा में किसी मेंबर ने बिल को इंट्रोड्यूस किया है और वहां 4 स्टेप्स फॉलो करके बिल को पास किया गया है. उसके बाद क्या होगा, फॉर ऑर्डिनरी बिल मैं बता रहा हूं. उसके बाद उसको राज्यसभा में भेजा जाएगा उस बिल को. इन द राज्यसभा द बिल गोज थ्रू द सेम प्रोसीजर. वहां भी वो 4 स्टेप्स फॉलो होंगे, यानी रीडिंग, डिस्कशन, वोटिंग. ओके. लेकिन एक चीज आपको याद रखना है कि राज्यसभा में फॉर ऑर्डिनरी बिल डेडलॉक की कंडीशन भी बन सकती है. ओके. डेडलॉक की कंडीशन क्या होती है? मान लीजिए अगर फर्स्ट हाउस में पास हो गया हो बिल और सेकंड हाउस में इंट्रोड्यूस किया गया हो उसको, लेकिन सेकंड हाउस ने उसको रिजेक्ट कर दिया बिल को कि हम नहीं मानते इसके प्रोविजंस को. दूसरा वो कर सकते हैं कि उसमें कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, यानी इफ सेकंड हाउस सजेस्ट सम अमेंडमेंट्स बट ओके. लेकिन ये जो अमेंडमेंट वो सजेस्ट करेंगे, हो सकता है उसको जो फर्स्ट हाउस हो वो रिजेक्ट कर दे कि हम नहीं मान रहे आपके अमेंडमेंट को. ओके. इफ सेकेंड हाउस रिजेक्ट्स फुली, जैसे कि मैंने बताया, या तो वो फुली रिजेक्ट भी कर सकते हैं या अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकते हैं कि ये चेंजेस आप उसमें इंट्रोड्यूस कीजिए, लेकिन वो चेंजेस लोकसभा को मंजूर नहीं है. या फिर सेकेंड हाउस में ये भी हो सकता है कि वो 6 महीने तक कोई स्टेप भी ना ले. जैसे कि मैंने बताया कि लोकसभा बिल को पास करेगा, राज्यसभा में उसको भेजेगा, लेकिन वो कोई स्टेप ही ना ले 6 मंथ तक, तो उस केस में भी डेडलॉक की कंडीशन बन जाएगी. मान लीजिए अगर लोकसभा से बिल पास होता है और उसको राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा भी उसको पास कर दे, उसके बाद क्या होगा, बिल इज देन इंट्रोड्यूस
टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। बिल तब तक पास नहीं माना जाएगा जब तक प्रेसिडेंट का उसमें एक्सेंट नहीं है, मतलब एसेंट उन्होंने नहीं दिया हो, उसमें उन्होंने हामी नहीं भरी हो, तब तक उसको पास नहीं माना जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट भी उस बिल के साथ 3 काम कर सकते हैं। प्रेसिडेंट मान लीजिए लोकसभा में भी पास हो गया हो, राज्यसभा में भी पास हो गया हो, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास बिल पहुंचा, देन प्रेसिडेंट कैन गिव हिज असेंट टू द बिल। वो बोले कि बिल पास है, मेरी तरफ से इसको मंजूरी है, विथ होल्ड असेंट, यानी मना कर दें, या तो फिर रिकमेंडेशन के लिए भेजे दोबारा, रिकंसीडरेशन के लिए कि प्लीज रिकंसीडर दिस बिल एंड देन आप मेरे पास आइए। ओके, ये तो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल बिल के लिए, कि नॉर्मल बिल में क्या होता है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं। मान लीजिए बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ हो, लोकसभा और राज्यसभा में कहीं भी इंट्रोड्यूस हो सकता है फॉर ऑर्डिनरी बिल, फिर यहां पे पास हो गया, फिर उसको राज्यसभा में भेजेंगे। यहां या तो वो उसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे या फिर कोई एक्शन ही नहीं लेंगे। इन केस अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया तो फिर प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। प्रेसिडेंट कैन गिव हिज असेंट, विथ होल्ड द असेंट और रिकंसीडरेशन के लिए भेज देंगे। लेकिन प्रेसिडेंट जब रिकंसीडरेशन के लिए भेज देंगे और मान लीजिए रिकंसीडर करने के बाद दोबारा से वही बिल उनके पास आ गया हो, तो उस केस में उनको बिल को पास करना ही पड़ेगा। इसीलिए इसको सस्पेंसिव वीटो बोलते हैं। यानी वो एक बार ही सस्पेंड कर सकते हैं फॉर 6 मंथ। फॉर 6 मंथ के लिए उनके पास टाइम रहता है। ओके, ये तो मैंने बात की नॉर्मल बिल के लिए, ऑर्डिनरी बिल के लिए। व्हाट अबाउट मनी बिल? जैसे कि आप देख रहे हैं, इन केस ऑफ मनी बिल, आर्टिकल 110 डील्स विथ मनी बिल। 110 आर्टिकल्स में प्रोविजन लिखे गए हैं रिगार्डिंग मनी बिल के। इस बार ये क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में 2024 में, डायरेक्ट आर्टिकल ही पूछा गया था। इन केस वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, मान लीजिए कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है, तो वो बिल मनी बिल है या नहीं, ये कैसे डिसाइड होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स। मनी बिल जो है वो ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, ओनली लोकसभा, नॉट राज्यसभा। एंड मनी बिल विल बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर, नॉट एन ऑर्डिनरी मेंबर। ओके, सो मनी बिल विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा एंड बाय अ मिनिस्टर। Whether the bill is money bill or not, it will be decided by Speaker of the Lok Sabha. स्पीकर बिल पे लिखेंगे कि ये मनी बिल है। ओके, एनी केस वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट इज फाइनली डिसाइडेड बाय स्पीकर ऑफ द लोक सभा एंड दैट टू बाय द मिनिस्टर, and it can be introduced only in Lok Sabha, that too by the minister. Like I said, speaker decision cannot be questioned by court. स्पीकर ने ये बोला कि ये बिल मनी बिल है या नहीं, इसके रिगार्डिंग कोई कोर्ट पे नहीं, मतलब जुडिशियल रेमेडी के लिए नहीं जा सकता कि स्पीकर ने ये क्यों बोला है। ओके, ये इम्यूनिटी है। अब राज्यसभा का इसमें क्या रोल होगा मनी बिल के रिगार्डिंग? सी, मनी बिल जैसे मैंने आपको बताया, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, दैट टू बाय अ मेंबर ऑफ
रूलिंग पार्टी एंड मिनिस्टर। क्यों ऐसा, क्यों मिनिस्टर ही क्यों? बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट बिल, मनी बिल इज अ गवर्नमेंट बिल। ओके, सो इट्स इंट्रोड्यूस ओनली बाय द मिनिस्टर। इन केस ऑफ मनी बिल, क्योंकि ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, यहां आपको बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि राज्यसभा का मनी बिल के रिगार्डिंग रोल बहुत ही कम है। ओके, ये मैं आपको बताता हूं अभी क्या क्या रोल है। इट कैनॉट रिजेक्ट अमेंड बिल, इट कैन ओनली मेक सजेशन, बट लोकसभा इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट दो सजेशन। मनी बिल इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में, लोकसभा में वो पास हुआ, राज्यसभा में नॉर्मल प्रोसीजर के अंतर्गत उसको भेजेंगे। तो ऑर्डिनरी बिल में तो वो या तो उसको एक्सेप्ट कर सकता था, रिजेक्ट कर सकता था, या फिर रिकंसिडरेशन के लिए 6 महीने तक कोई एक्शन ही नहीं ले सकता था। ठीक है, मनी बिल में क्या होगा? मनी बिल में इट कैन ओनली मेक सजेशन, इट कैन ओनली मेक सजेशन। और जो इसने सजेशन बनाए हैं वो लोकसभा इज फ्री टू एक्सेप्ट और नॉट। लोकसभा इज फ्री वेदर टू एक्सेप्ट इट और नॉट। मतलब लोकसभा इज नॉट बाउंड बाय राज्यसभा डिसीजन। ठीक है, ऑर्डिनरी केस में तो ये 3 या तो एक्सेप्ट, रिजेक्ट या फिर नो एक्शन कर सकता था, बट मनी बिल में इट कैन ओनली मेक सजेशन। सो आप देख सकते हैं कि राज्यसभा की पावर इन टर्म्स ऑफ मनी बिल बहुत ही कम है। ओके, इट शुड रिटर्न द बिल विद इन 14 days एल्स कंसीडर्ड पास। राज्यसभा को मनी बिल जो दिया गया है उसको 14 डेज के अंदर रिटर्न कर देना है, या तो अपना सजेशन के साथ या ओरिजिनल फॉर्म में। अगर नहीं वापस किया तो यह माना जाएगा कि वो बिल जो है वो राज्यसभा ने पास कर दी है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया, जब दोनों हाउस में बिल पास होता है उसके बाद बिल को प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए भेजा जाता है। तो प्रेसिडेंट इन केस ऑफ मनी बिल he can either give assent, he can withhold assent, but you need to remember one very contradictory thing here कि प्रेसिडेंट जो है वो यहां पे रिटर्न कंसीडरेशन के लिए, रिकंसीडरेशन के लिए नहीं भेज सकते। इस दो बार सर ये बैक फिर से रिकॉर्ड कर देना। हाँ ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब दोनों हाउस में बिल पास हो जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में, तो उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजा जाता है बिल फॉर हिज एसेंट। अब नाउ इन नॉर्मल केस वी नो प्रेसिडेंट कैन ईदर गिव हिज एसेंट, विथ होल्ड हिज एसेंट और रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। बट इन केस ऑफ मनी बिल, इन केस ऑफ मनी बिल प्रेसिडेंट जो है, इन केस ऑफ मनी बिल प्रेसिडेंट जो है ही कैन ईदर गिव हिज एसेंट, विथ होल्ड हिज एसेंट। ठीक है, बट वो रिटर्न नहीं करेंगे, ही विल नॉट रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। ठीक है, ये कॉन्ट्रास्टिंग बिहेवियर जो है ये आपको याद रख लेना है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा भी गया है यूपीएससी में। तो या तो प्रेसिडेंट बिल को असेंट कर देंगे या फिर उसको विथहोल्ड कर देंगे। मतलब या तो वो उसमें
बोलेंगे कि बिल इज ओके और इधर ही कैन से दैट बिल इज नॉट ओके, ओके, बट ही विल नेवर रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन एज अपोज टू नॉर्मल बिल, ऑर्डिनरी बिल. President in case of money bill can either give his assent or withhold assent but cannot return the bill for reconsideration. That you have to remember. So once the president give his assent, the bill becomes a law. ठीक है, तो ये सारे steps जो हैं जो भी फॉलो होते हैं पार्लियामेंट में वंस द बिल इज़ इंट्रोड्यूस्ड, ये आपको याद रखने हैं फॉर योर यूपीएससी एग्ज़ाम. जब हम अपनी क्लासेस लेंगे तब मैं इसको और डिटेल में आपको बताऊंगा और भी कैसे कैसे स्क्रूटनी होते हैं वो सारी मैं अपनी क्लासेस में डिस्कस करूंगा. अभी मैंने ब्रीफ में आपको बताया जो आपको याद रखना है. ओके, थैंक यू.